ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं वेक्टर के सदिश के इस प्रॉब्लम को। तो देखिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक 2014 7 और 5 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 13 8 और 4 में पूछा हुआ है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेट करके हर एक ईयर में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सदिश A बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप का सदिश B वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप बराबर ये परक्षेप ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? परक्षेप मतलब होता है प्रोजेक्शन निकालना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और निकालेंगे। बस किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहे उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप बोल रहा है, सदिश A का सदिश B पर। तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे देखिए सदिश A का प्रक्षेप, सदिश A का प्रक्षेप सदिश B पर निकालना है। क्या निकालना है? सदिश A का प्रक्षेप सदिश किस पे? तो B पर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए A वेक्टर इंटू B वेक्टर और बटा क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ B होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। आप ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला होता है कि A का प्रक्षेप B पर, किस पर? A का प्रक्षेप सदिश किस पे? तो सदिश B पर क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है। जिस सबसे पहले तो देखिए A और इंटू B डॉट B हम लोग लिख देंगे, A डॉट क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। और जिस पे कहा जाए B पर तो नीचे B का मैग्नीट्यूड लेंगे, मापांक लेंगे। अगर यहाँ पे रहे कि B का प्रक्षेप A पर तो ऊपर में तो सेम रहेगा, ऊपर में मेरा अंश में सेम रहेगा, लेकिन नीचे किस पर? तो A पर। तो यहाँ पे A का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर B पर है तो यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब जरा देखिए इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो A मेरा क्या दिया हुआ है? तो A जो दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे रखेंगे। तो A मेरा है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप है, और डॉट है B मेरा कितना है? तो i माइनस 2j और प्लस k कैप है ये, और बटा मैग्नीट्यूड के मतलब क्या होता है? B का मैग्नीट्यूड के मतलब तो B मेरा ये है तो इसका मतलब कि I का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस I J का कोफिशिएंट का माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस K का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर यही है। अब देखिए इसे हम लोग गुना करेंगे तो डॉट में गुना होता है तो सिर्फ I के साथ होगा, J के साथ होगा और K के साथ होगा। तो I के साथ होगा तो 2 हो जाएगा और I गुने I 1 होता है तो ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 और 1 2 हो जाएगा और J इंटू J 1 होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे K इंटू K 1 होता है तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। आप ध्यान दीजिए I को साथ में किए तो I 1 होगा, सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 हुआ और J 1 हो गया, और K मेरा कितना होगा? 1 होगा तो प्लस 1। अब जरा यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 1 कितना हो गया मेरा? 5 हो गया, और ये 4 1 5 1 कितना हो गया? तो 6 हो गया रूट में। यही मेरा क्या है? तो आंसर है। यही मेरा क्या हो गया? तो आंसर सदिश A का प्रक्षेप सदिश B पर 5 रूट 6 है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान दीजिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि बिंदु 2 माइनस i माइनस j प्लस 3k से होकर जाने वाले बल ये 3i प्लस k का बिंदु इसके सापेक्ष आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? आघूर्ण मतलब कि आघूर्ण मतलब मोमेंट निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए बिंदु ये है मेरा, तो मान लेते हैं ये मेरा बिंदु A है, ये मेरा बिंदु क्या है? A है। तो यहाँ पे देखिए एक मेरा बिंदु A मान लिए इसे, जो मेरा क्या है? तो 2i कैप माइनस j कैप
प्लस 3k कैप है। तो इस बिंदु से एक कोई फोर्स गुजर रहा है, तो ये मेरा एक कोई क्या है, फोर्स है। ये मेरा फोर्स कितना है, तो F दिया हुआ है, देखिए से होकर बिंदु इतना से होकर जाने वाली फोर्स, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली फोर्स ये है, तो इसका दिया हुआ है देखिए 3I कैप और प्लस k कैप दिया हुआ है। और बोला जा रहा है कि इस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पे कहीं पे कोई एक बिंदु और है, कहीं पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है मेरा, तो ये बिंदु O हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, O इस बिंदु को मान लेते हैं। इसका निर्देशांक है I कैप और प्लस 2j कैप और माइनस k कैप है, ये हम यहाँ पे नोट कर दिए। तो बोला जा रहा है कि इस बिंदु से इस बल का आघूर्ण निकालना है, इस बिंदु से इस बल का आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए, तो हमें आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुने लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी। कहने के मतलब यहाँ पे फोर्स और गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि d चाहिए। तो फोर्स तो मेरा है 3I प्लस k कैप है, तो हम लोग फोर्स के जगह पे रख सकते हैं 3I कैप और प्लस k कैप रख सकते हैं, लेकिन मेरा डिस्टेंस पता नहीं है, मतलब कि इस फोर्स के इस बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। क्या चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं O है मेरा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से हमें क्या चाहिए, तो OA चाहिए हमें। क्या चाहिए, OA। तो OA हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए जरा, OA हम निकालेंगे तो आगे माइनस पीछे कर दीजिएगा, मतलब A का स्थिति, A का सदिश A का स्थिति यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो सदिश A का स्थिति और माइनस सदिश O का स्थिति, माइनस किसका, तो सदिश O का स्थिति। हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन में करना है, आगे माइनस पीछे। OA हमें निकालना है तो A माइनस O करेंगे, A माइनस O करेंगे। और A का स्थिति मेरा क्या है, तो आप देखें कि A का स्थिति मेरा I कैप है प्लस 2j है और माइनस क्या है, k है। और उसके बाद ये माइनस है, तो ये हम उसके बाद रखेंगे A का स्थिति, ये मेरा क्या था, तो A का स्थिति और माइनस O का स्थिति, यहाँ पे A का स्थिति हम लोग लिखेंगे, तो 2I माइनस j और प्लस 3k लिखेंगे। और माइनस A का O का स्थिति मेरा क्या है, तो I प्लस 2j और माइनस k कैप है, ये है। अब जरा देखिए, ये 2I माइनस j और प्लस 3k हो गया, और ये माइनस I कैप हो गया, ये माइनस 2j कैप हो गया, ये माइनस माइनस प्लस k कैप हो जाएगा। अब देखिए 2I कैप और एक I कैप घट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ I कैप बचेगा, और यहाँ 2 और एक 3, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस 3j कैप हो जाएगा। और यहाँ 3 और एक 4, 3k कैप और एक k कैप, 4k कैप हो गया। तो ये मेरा निकल गया OA मतलब ये मेरा D निकल गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकल गया। तो इसमें हम लोग अब जरा देखिए, फोर्स तो मेरा कितना है, फोर्स मेरा है 3I कैप और प्लस k कैप है, लेकिन डिस्टेंस मेरा कितना निकल चुका है, या OA, D के जगह पे हम OA भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए I कैप प्लस k कैप इंटू OA मेरा कितना है, तो ये है, तो यहाँ पे रख दीजिए I माइनस 3j और प्लस 4k, ये है मेरा I। अब देखिए ये दोनों क्रॉस है मेरा, तो क्रॉस में गुना हम लोग कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट मेथड से। तो ये आघूर्ण निकालने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट का यूज करेंगे तो सबसे पहले I J और K, तो I का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे J का माइनस 3 है तो माइनस 3, और K का है 4 तो 4, और इसे लिखिए उसके बाद
तो आई का 3 है और जे का इसमें है ही नहीं तो 0 लिख सकते हैं और के का 1 है। और इसे हम लोग क्या करेंगे तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट के जब हम सोल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में मेरा आई कैप होगा और आई कैप लेंगे तो इसे और इसे गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस क्या होगा 0। उसके बाद ये प्लस था माइनस और प्लस, तो इसके बाद यहाँ माइनस लेंगे और क्या लेंगे हम लोग तो जे लेंगे। तो जे को लेंगे तो 1 - 1 1 होगा और माइनस ये 4 यहाँ पे कितना होगा तो 12 होगा। उसके बाद मेरा क्या है तो प्लस यहाँ पे के कैप होगा और प्लस यहाँ पे प्लस के कैप है, इसलिए जब इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 3 कितना होगा, ये 3 9 और माइनस में होगा तो ये माइनस में 9 हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये तो 0 इसमें रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ -3i कैप हो जाएगा इसमें जब गुना होगा तो। और यहाँ पे देखिए -12 में से 1 जाएगा तो 11 हो गया, लेकिन ये -11 होगा, यहाँ माइनस है बड़ा 12 इसलिए -11 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 जे हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा और 9 के कैप होगा प्लस 9 के कैप हो जाएगा। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे -3i कैप प्लस 11 जे कैप और प्लस 9 के कैप, यही मेरा क्या है तो आंसर है क्या चीज का तो आघूर्ण। तो इस बिंदु से इस फोर्स पे ये जो फोर्स है 3i कैप प्लस के कैप पर आघूर्ण मेरा ये है।